तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी को स्वागत है सुशांत रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो पर एनटीपीसी यूजी एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ बताऊंगा। एनटीपीसी यूजी एग्ज़ाम के आंसर की कब आएंगे, इसके लिए सेफ स्कोर कितने रहने वाला है, काट ऑफ कितने जाएगा, और जो एनटीपीसी सीबीटी 1 एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 क्रैक कर लेंगे उनके लिए सीबीटी 2 का स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है, सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आंसर की से शुरुआत करते हैं। एनटीपीसी यूजी एग्ज़ाम 20 जून तक ख़त्म हुआ है, तो आंसर की आने में कम से कम एक हफ्ता लगेंगे, यानी 26 से 27 तारीख तक आंसर की आ जाएगा। शाम 5 बजे आंसर की आएगा और उसके बाद सेफ स्कोर का बारी है। आंसर की आने के पहले ही सेफ स्कोर बताना थोड़ा सा गलत बात है, लेकिन फिर भी प्रेडिक्शन किया जा सकता है एनटीपीसी ग्रेजुएशन का रिजल्ट देखकर। आप सब लोग एनटीपीसी ग्रेजुएशन का रिजल्ट देखे होंगे, उसमें काट ऑफ बहुत ही हाई गया था। उसमें वैकेंसी लगभग 5800 वैकेंसी था, फिर भी काट ऑफ हर एक जोन पर ईआर के लिए 85 प्लस था। सिर्फ मालदा में थोड़ा सा कम गया था काट ऑफ। मालदा में कैटेगरी 2 पर काट ऑफ 76 गया था और बाकी हर एक जोन पर 85 गया था। तो एनटीपीसी यूजी पर वैकेंसी ग्रेजुएट से कम है, लगभग 3000 वैकेंसी है। तो यूजी पर एनटीपीसी यूजी के लिए जो सेफ स्कोर रहने वाले हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो किसी भी जोन से, आपका रॉ मार्क्स 80 प्लस रहना ही चाहिए। और अगर आप ओबीसी से हो तो आपका रॉ मार्क्स 77 से लेकर 78 तक रहना चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो 76 से 77 आपका रॉ मार्क्स रहना चाहिए। और एससी का रॉ मार्क्स कम से कम 72 से 74 तक रहना चाहिए। और एसटी के लिए 70 से 71 आपका रॉ मार्क्स रहना चाहिए। ये इतना स्कोर अगर आपका बनता है आंसर के आने के बाद, तो आपको जल्द से जल्द सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, क्योंकि आंसर के आने के बाद 3 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद सीबीटी 2 के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो इतना अगर आपका रॉ मार्क्स में होता है तो आपको सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। तो आप बताइए एनटीपीसी यूजी एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए कि कैसे पढ़ा जाए कि आप सबको बीट करके आपका सिलेक्शन पक्का कर सके। तो सबसे पहले आता है एनटीपीसी सीबीटी 2 के जो सिलेबस है, नंबर क्राइटेरिया है, उसमें आता है। तो सबसे पहले मैथ में 35 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन रहेगा और जीके में 50 क्वेश्चन रहेगा। और टाइम आपको 90 मिनट ही मिलने वाला है, यानी कि सीबीटी 1 से क्वेश्चन ज़्यादा होगा इस बार। तो इसलिए आपको मैथ थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, कैसे फास्ट आप मैथ कर सकते हो, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए चाहिए बहुत सारे प्रैक्टिस, आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत मैथ। आप टेक्स्ट बुक पर जाइए, टेक्स्ट बुक पर सेक्शनल वाइज मैथ का जो सेक्शनल टेस्ट होता है वो अटेंड कीजिए और उसमें टाइम से पहले टेस्ट कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और एक बात, मैथ के लिए आपको अच्छे से पीआईक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। बीते कुछ महीनों में जो एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, उसमें जिस टाइप का मैथ आया है वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। और एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 के पहले एनटीपीसी ग्रेजुएट का सीबीटी 2 हो जाएंगे, तो उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। तो मैथ हमेशा पीआईक्यू बेस्ड आता है, तो पीआईक्यू तो आपको अच्छे से लगाना पड़ेगा। और आप बताइए रीजनिंग में आपको इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें रीजनिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। और मॉक टेस्ट की बात करूँ तो हफ्ते में आपको 2 मॉक लगाना पड़ेगा। मॉक देने के बाद अच्छे से उसके एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ आपका गैप रहता है, वो गैप आपको फिलअप करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अंत में आते हैं सबसे बड़ा पोर्शन, जीके पर सर आपको पढ़ना है और इसके साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। टेक्स्ट बुक पर जो सेक्शनल मॉक मिलता है जीके का, उसको आपको अटेंड करना पड़ेगा। और अटेंड करने के बाद उसको आप अच्छे से एनालाइज कीजिए, एनालाइज करके पढ़िए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसके साथ साथ ट्राई कीजिए पीआईक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। जितना आप पीआईक्यू बेस्ड क्वेश्चन
मॉक टेस्ट दीजिएगा, वो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। तो ये थी CBT 2 की स्ट्रेटेजी। और एक बात बताता हूँ, CBT 2 के लिए आपको टारगेटेड स्कोर कितना रखना है। 120 में से आपको 95 तो टारगेट करके रखना चाहिए। और इसमें मैथ 35 में से आपको 32 से 33, और रीजनिंग 35 में से आपको 34 करना चाहिए। और GK 50 में से आपको 30 मार्क्स लाना पड़ेगा, फिर आप सिलेक्शन के रास्ते पर आओगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा, थोड़ा सा भी आपका हेल्प हुआ, तो मेरे इस छोटे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।